कोलकाता में जो कुछ भी हुआ है पूरे देश ने उसको विरोध स्वरूप लिया, उसका विरोध किया। महिलाएं मुखर होकर के सामने आईं और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन न्याय कब होगा इसका इंतज़ार सभी को है। हज़रतगंज लखनऊ के जीपीओ के पास हम मौजूद हैं। आज वी वांट जस्टिस के नाम से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तमाम समाजसेवी महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो कोलकाता कांड को लेकर कितनी आशान्वित हैं कि इस मामले में जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलने जा रहा है और इनके जहन में क्या क्या सवाल चल रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु झा है और मैं आशियाना परिवार से हूँ। देखिए, अगर ये जो इतना बड़ा क्राइम हुआ है, ये दूसरा निर्भया, उसको अब छोड़ दीजिए, उसको 13 साल बाद न्याय मिला, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि ये उसको 13 साल इंतज़ार करना पड़ा। टिट फॉर टैट, जो जैसा करेगा उसको इमीडिएट आप वैसी ही सज़ा दे, क्योंकि 1, 2, 3 लोगों में दहशत होगी, डर होगा तो ये क्राइम कम होगा। जब तक हमारा कानून नहीं बदलेगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारा ये है कि जो इमीडिएट उनको न्याय मिलना चाहिए और उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए कि जो उस बेटी ने भुगती है। आपको लग रहा है कि देर हो रही है कोलकाता वाले केस में? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि ये बहुत देर किया जा रहा है। और इतना देर क्यों किया जा रहा है? उस जो कल्पिट है उसको सामने लाया जाए और उसको कानून के हवाले ना करके उसको जनता के हवाले किया जाए, ताकि जनता उसका निर्णय ले। कानून बहुत लेट में निर्णय लेता है, उनका सारा प्रोसीजर चलता रहता है, तो वो ना चल के कम से कम उस कल्पिट को जनता के हवाले किया जाए, ताकि उसको ऑन द स्पॉट सज़ा मिले। तब उसको पता चले कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने जो किया है वो कितना गलत है। आपको लगता है कि ऐसा जो किया जा रहा है उसके चलते राजनीति हो रही है, लोकल राजनीति, केंद्र की राजनीति? बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है, चूँकि इस मैटर में ऐसे मुद्दों में तो राजनीति होने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे कोई SC है, ST है, जनरल है। इस जगह पे एक मुद्दा होना चाहिए, एक पार्टी होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, इसमें अलग कुछ भी नहीं। फिर दीदी ने कहा निर्भया में कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोग नेचुरल डेथ हुई, कुछ लोगों को फांसी हुई, लेकिन उसमें एक बंदा है जो सबसे ज़्यादा, जिसका क्रूरतम वाला आया था वीडियो, वो कहाँ है? ना किसी ने फ़ोटो देखा, ना उसके विषय में जानकारी, उसको कौन पाल रहा है? तो इस तरीके के जो मैटर है ना, जब तक आप तुरंत सजा नहीं देंगे ये मैटर होते ही रहेंगे। तुरंत गला काट दीजिए, फांसी। बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? बेटी को न्याय ये चाहे तो बांग्लादेशी अपने नेताओं से मिलकर उसको न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। अगर उसके साथ न्याय नहीं होगा तो आज उसके साथ हुआ, कल हम लोगों के साथ भी वही होगा। तो उसको न्याय चाहिए, हर हाल में चाहिए। घर से बाहर निकलने पे डर लगता है, इस तरीके की जब घटनाएं आप लोगों के सामने आती हैं तो क्या जहन में आप लोगों के क्या? देखिए, अगर पढ़ी लिखी बेटियां जो हैं वो अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है, तो आप बताइए कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अगर हमें ये भय लगने लगे कि हमारी बिटिया हॉस्पिटल काम पे जा रही है या ऑफिस काम पे जा रही है, वो सुरक्षित लौटेगी नहीं, क्या हम महिलाओं का इस देश में इतना अधिकार नहीं है कि हमें सुरक्षा मिले? और हमारी बस ये डिमांड है कि जो भी इस तरह के केसेस होते हैं, तो प्रक्रिया जो न्याय पाने की है वो इतनी लंबी है, 7 साल, 8 साल, 10 साल, मतलब कोई लोगों में भय नहीं है इसलिए इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो 2 से 3 महीने में मैक्सिमम तुरंत सज़ा आनी चाहिए और मुझे लगता है कि पब्लिक के सामने उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि लोगों के अंदर एक भय बैठे इसको कर। आपको लगता है कि जो अभी तक प्रक्रिया हुई है उसमें ऐसा होने जा रहा है, या ये भी इसमें सियासत हो रही है, सियासत में फंस गया है मामला? देखिए, बिल्कुल सियासत हो रही है, जैसा देखने में लग रहा है। जैसा आपने देखा होगा कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है, सिर्फ एक इंसान को पकड़ा गया है, जबकि बताया गया है कि जो सीमेन मिला है वो 4 से 5 लोगों का हो सकता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। CBI को दे दिया गया है, लेकिन CBI के हाथ में भी जो केस जाते हैं, आप देखिए उसमें कहाँ न्याय मिलता है। सालों साल प्रक्रिया चलती रहती है। तो हम महिलाओं को तुरंत न्याय चाहिए, 2 से 3 महीने में इसका फैसला आए और तुरंत फांसी की सजा हो। प्रदेश की मुखिया महिला हैं और बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आप लोगों को लगता है कि न्याय होगा? न्याय होना चाहिए, बहुत जल्द भैया। इसमें बहुत देर हो रहा है। देर हो रही है, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, देश में ये सब घटना ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा घटना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेटियां सुरक्षित रहेगी तभी तो देश सुरक्षित रहेगा। और अगर होता है तो क्या होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए तुरंत। जी, मुझे तो ये लगता है कि कानून को साइड हो जाना चाहिए और आम पब्लिक को दे देना चाहिए निर्णय लेने के लिए। और जब तक ये निर्णय क्रूरता से नहीं लिया जाएगा, इस तरीके की वारदात होती रहेगी और हम लोगों को अब निडर बनना पड़ेगा। आप भी ऐसा सोचते हैं?
हाँ बिल्कुल, तुरंत तुरंत की तुरंत आंखें निकाल दो, जबान काट दो, उसके उस पार्ट को खत्म कर दो जिसकी वजह से कि हैवानियत कर रहा है। देखिए इस तरह के साइको लोग जो होते हैं वो हर देश में होते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी सजा दें उन लोगों को कि नेक्स्ट टाइम कोई करने से पहले 100 बार सोचे। इस तरह की सजा होनी चाहिए। बनर्जी को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो उनको मुख्यमंत्री बनने का कोई हक नहीं है भैया। ममता बनर्जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोलकाता कांड की गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी, इस पर सियासत भी खूब हुई। ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री रहते हुए सड़कों पर उतरी और बेटी को न्याय दिलाने की बात कही। बावजूद इसके जिस तरह से मामले को आगे ले जाया जा रहा है, उससे कम से कम राजधानी लखनऊ की महिलाएं खुश नहीं हैं, चिंतित हैं और कह रही हैं कि अगर बेटी के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। लखनऊ से कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।